अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों के बाद पश्चिम एशिया में युद्ध की आग भड़क उठी है। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने इसे अस्तित्व की लड़ाई करार दिया है और खुलकर बदले की बात कही है। इसी बीच ईरान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड ड्रोन टनल का वीडियो जारी किया है। साथ ही इजरायल और अमेरिका के हमलों के बाद की जवाबी कार्रवाई के वीडियोज भी सामने आए हैं, जिनमें मिसाइल लॉन्च और ड्रोन ऑपरेशंस दिखाए जा रहे हैं। ईरान ने इजरायल की तरफ मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं, जिससे टेल अवीव और अन्य हिस्सों में सुरक्षा अलर्ट और विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं। तेहरान ने न सिर्फ इजरायल पर बल्कि खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाने का दावा किया है। पिछले 2 दिनों में बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5वीं फ्लीट मुख्यालय, कुवैत में एयरबेस और नागरिक इलाके, कतर में अमेरिकी और ब्रिटिश जुड़े ठिकानों के पास विस्फोट और ड्रोन हमले, और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में दुबई और अबू धाबी के एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल और ड्रोन हमले शामिल हैं, जिससे क्षेत्रीय तनाव चरम पर पहुंच गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, ईरान के पास कौन कौन से हथियार हैं जो अमेरिका और इजरायल की नींद उड़ा रहे हैं। ईरान की असली ताकत उसकी मिसाइल क्षमता मानी जाती है। पिछले 3 दशकों में उसने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का विशाल भंडार तैयार किया है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक उसकी मिसाइलें 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की मार कर सकती हैं, जबकि कुछ क्रूज मिसाइलों की रेंज 2500 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसका सीधा मतलब है कि इजरायल पूरी तरह उसकी जद में है और कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे भी सुरक्षित नहीं हैं। हालांकि ये मिसाइलें अमेरिका की मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन पूरे पश्चिम एशिया को अस्थिर करने के लिए इनकी क्षमता काफी है। अब तक ईरान ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जिन हथियारों का इस्तेमाल किया है, उनमें खास तौर पर शामिल हैं शहाब-3, खुर्रमशहर और सेजिल जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें। इन मिसाइलों की मारक क्षमता लगभग 1300 से 2000 किलोमीटर तक मानी जाती है। इन्हें लंबी दूरी से सैन्य ठिकानों और रणनीतिक लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। इजरायल की दिशा में दागी गई कई मिसाइलों के एयर डिफेंस सिस्टम ने रास्ते में ही रोक लिया, लेकिन कुछ हमलों ने जमीन तक पहुंचकर नुकसान भी पहुंचाया। बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा ईरान ने सोमार और या अली जैसी क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है। ये मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ती हैं और रडार से बचते हुए लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता रखती हैं। इन्हें ज्यादा सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है, खासकर एयरबेस और सैन्य ढांचे को निशाना बनाने के लिए। सबसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए गए हथियारों में शाहिद 136 और शाहिद 131 जैसे हमलावर ड्रोन शामिल हैं। ये लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी टारगेट के ऊपर मंडराकर हमला करने वाले ड्रोन हैं। बड़ी संख्या में छोड़े गए इन ड्रोन्स का मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को व्यस्त करना भी रहा है, ताकि मिसाइलों के लिए रास्ता आसान हो सके। कुल मिलाकर ईरान की रणनीति साफ दिखाती है कि पहले शाहिद ड्रोन की बड़ी खेप भेजना, फिर शहाब, सेजिल और खुर्रमशहर जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करना। यही ड्रोन प्लस मिसाइल कॉम्बिनेशन अब इस टकराव की सबसे अहम सैन्य रणनीति बन चुका है। ईरान के पास हथियारों का एक बहुत बड़ा और ताकतवर जखीरा है, जिसमें सबसे अहम है उसकी मिसाइलें और ड्रोन्स। यही उसकी असली सैन्य ताकत मानी जाती है। ईरान के पास कई तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जैसे शहाब-3, सेजिल, खुर्रमशहर, गदर, हज कासिम, खैबर शेखन और ईमाद। इन मिसाइलों की मार करीब 300 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर या उससे ज्यादा तक बताई जाती है। सिर्फ हज कासिम मिसाइल ही करीब 1400 किलोमीटर की रेंज वाली है। ये मिसाइल लगभग 12000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है और इसमें 500 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया जा सकता है। वहीं ईमाद मिसाइल की रेंज करीब 1700 किलोमीटर बताई जाती है और इसमें 750 किलोग्राम तक का वॉरहेड लगाया जा सकता है। खुर्रमशहर मिसाइल की रेंज करीब 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है। स्पीड करीब 14000 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और इसमें 1500 किलोग्राम तक का भारी वॉरहेड लगाया जा सकता है। वहीं खैबर शेखन मिसाइल ईरान की पहली ठोस इंजन यानी सॉलिड फ्यूल वाली बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है। इसकी रेंज करीब 1500 किलोमीटर है और इसमें 500 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया जा सकता है। ठोस ईंधन की वजह से इसे लॉन्च करने में ज्यादा तैयारी का समय नहीं लगता, यानी कम समय में दागी जा सकती है, जिससे दुश्मन को संभलने का मौका कम मिलता है। इसका मतलब है कि ईरान अपने इलाके से ही इजरायल, खाड़ी देशों और वहां मौजूद अमेरिकी ठिकानों तक को निशाना बना सकता है। ये मिसाइलें ऊपर आसमान में जाकर तेज रफ्तार से नीचे गिरती हैं, इसलिए इन्हें रोकना मुश्किल होता है। इसके अलावा ईरान के पास क्रूज मिसाइलें भी हैं, जैसे सोमार या अली होबेज है। ये मिसाइलें जमीन के काफी पास उड़ती हैं और रडार से बचने की कोशिश करती हैं। इन्हें खास तौर पर सटीक निशाने के लिए बनाया गया है, जैसे एयरबेस, सैन्य ठिकाने या फिर महत्वपूर्ण इमारतें। इनकी मारक दूरी भी हजारों किलोमीटर तक हो सकती है। ईरान की एक और बड़ी ताकत उसकी ड्रोन है। जैसा कि हमने आपको बताया,
शाहिद 136, शाहिद 129, मोहजेर 6 और अबाबिल जैसे नाम इसमें शामिल हैं। कुछ ड्रोन निगरानी के लिए होते हैं, जबकि कुछ सीधे टकराकर विस्फोट करने वाले होते हैं। ये ड्रोन सस्ते होते हैं और एक ही साथ बड़ी संख्या में भेजे जा सकते हैं। इनका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं, बल्कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को व्यस्त करना भी होता है, ताकि असली मिसाइलें आसानी से लक्ष्य तक पहुंच सकें। समुद्र में भी ईरान के पास ताकत है। उसके पास एंटी शिप मिसाइलें और समुद्री माइंस यानी पानी के अंदर बम है, जिनसे वो जहाजों और तेल के रास्तों को खतरे में डाल सकता है, खासकर होर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम इलाके में। कुल मिलाकर ईरान की ताकत उसकी लंबी दूरी की मिसाइलें, बड़ी संख्या में ड्रोन और समुद्री हमले की क्षमता है। भले ही उसकी एयरफोर्स यानी लड़ाकू विमान बहुत आधुनिक न हो, लेकिन मिसाइल और ड्रोन नेटवर्क की वजह से वो दूर बैठे दुश्मन को भी भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि उसके हथियारों को क्षेत्र में काफी खतरनाक माना जाता है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही ताकतवर है। अमेरिका ने इस ऑपरेशन में अपनी अत्याधुनिक सैन्य क्षमता झोंक दी है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स, F-35, F-22, F-16 और F-18 जैसे फाइटर जेट्स, A-10 अटैक एयरक्राफ्ट, EA-18G इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, MQ-9 रीपर ड्रोन और उन्नत जासूसी विमान लगातार अभियान में लगे हुए हैं। इसके साथ THAAD और पेट्रियट जैसे एंटी मिसाइल सिस्टम, हीमार्स रॉकेट सिस्टम और विशाल नौसैनिक बेड़ा भी क्षेत्र में तैनात है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर अमेरिका की तकनीकी बढ़त को दिखाते हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर ईरान और अमेरिका लड़ क्यों रहे हैं? क्या अमेरिका और इजराइल को ईरान से डर है, इसलिए ये हमले हो रहे हैं? दरअसल कई सालों से अमेरिका और इजराइल को लगता रहा है कि ईरान तेजी से अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, खासकर मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम में। इजराइल को डर है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार जैसी ताकत आ गई तो उसका सीधा खतरा इजराइल पर ही पड़ेगा। वहीं अमेरिका का कहना है कि ईरान खाड़ी क्षेत्र में उसके सैन्य ठिकानों और सहयोगी देशों के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान कहता है कि वो सिर्फ अपनी सुरक्षा मजबूत कर रहा है और उस पर बेवजह दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन अमेरिका और इजराइल को लगता है कि अगर अभी ईरान को नहीं रोका गया तो वो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। यही वजह है कि हाल के हमलों को कई लोग इस डर से जोड़कर देख रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ईरान की बढ़ती ताकत से घबराए हुए हैं। अब दोनों तरफ से हमले और जवाबी हमले हो रहे हैं, जिससे तनाव और बढ़ गया है। इस टकराव में एक तरफ ईरान है जो अपनी मिसाइल, ड्रोन और अंडरग्राउंड नेटवर्क के दम पर क्षेत्रीय दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका है जिसके पास वैश्विक सैन्य पहुंच, उन्नत तकनीक और व्यापक गठबंधन नेटवर्क है। सवाल अब ये नहीं है कि किसके पास ज्यादा हथियार है, बल्कि ये है कि ये संघर्ष कितना लंबा और कितना विनाशकारी हो सकता है। अगर हमले और जवाबी हमले का सिलसिला जारी रहा तो इसका असर सिर्फ युद्ध भूमि तक सीमित नहीं रहेगा। तेल बाजार, समुद्री व्यापार और वैश्विक राजनीति सब इसकी चपेट में आ सकते हैं। अब दुनिया की निगाहें इसी पर टिकी हैं कि ये जंग सीमित रहेगी या इतिहास का एक नया और लंबा अध्याय लिखेगी। आपको क्या लगता है कि आगे ये जंग क्या मोड़ लेगी? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।